एक ऐसा अवतार जो ब्राह्मण भी था और सबसे भयानक योद्धा भी। एक ऐसा पुत्र जिसने अपने पिता का अपमान और मृत्यु का बदला लेने के लिए पूरी पृथ्वी को 21 बार हिला दिया। क्या आप जानते हो, इसी पुत्र ने अपने पिता के आदेश पर अपनी ही माता का वध किया था। ये है भगवान परशुराम, क्रोध नहीं बल्कि धर्म और कठोर सत्य का प्रतीक। हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय महादेव। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे वैद्य भक्ति धुन चैनल में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे भगवान परशुराम जी के बारे में। भगवान परशुराम जी का जन्म त्रेता युग में अक्षय तृतीया के पावन दिन पर हुआ था। उनके पिता का नाम था महर्षि जमदग्नि, जो एक महान ऋषि और तपस्वी थे, और उनके माता का नाम था रेणुका, जो अपनी पवित्रता और तप के लिए प्रसिद्ध थे। भगवान परशुराम जी अकेले नहीं थे, उनके और भी 4 भाई थे, और इन कुल 5 भाई में से सबसे छोटे भाई का नाम था राम, जिसे हम परशुराम के नाम से भी जानते हैं। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न होगा कि इनका नाम तो राम था, तो इन्हें परशुराम के नाम से क्यों जानते हैं? चलो मैं इसका आपको उत्तर देती हूँ। भगवान परशुराम बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। कई सालों की साधना करने के बाद भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए। तभी भगवान शिव ने उन्हें एक परशु दिया। परशु यानी कि एक फरसा। परशु देने के साथ साथ भगवान शिव ने अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान भी दिया। तभी से वे राम से परशुराम कहलाए। एक दिन की बात है, देवी रेणुका हवन पूजन करने के लिए नदी पर जल लेने गए। जल लेकर आते समय उनकी दृष्टि एक जल विहार करते राजा चित्ररथ और उनके साथ अप्सराओं पे पड़ी। वह यह दृश्य देखते रह गए और इसी में एक लंबा समय बीत गया। वहां आश्रम पे महर्षि जमदग्नि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनको हवन में देरी हो रही थी। तभी उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि देवी रेणुका को जल लाने में विलंब क्यों हुआ। महर्षि जमदग्नि ने यह सब जब देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, तब वे अत्यंत क्रोधित हो गए। वो आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि अपने ही माता का वध करो। यह आज्ञा सुनते ही बड़े 4 भाइयों ने इस आज्ञा का पालन करने से साफ इनकार कर दिया। अब बारी आई छोटे भाई राम की। छोटे भाई राम ने बिना कुछ संकोच किए अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने ही माता का वध किया। महर्षि जमदग्नि अपने छोटे बेटे राम से प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। भगवान परशुराम जी ने 3 वरदान मांगे। सबसे पहला वरदान उन्होंने ये मांगा कि आप मेरी माँ को पुनः जीवित करो। दूसरा वरदान उन्होंने ये मांगा कि आप मेरे भाई को श्राप से मुक्त करो। तीसरा वरदान उन्होंने ये मांगा कि माता को इस घटना के बारे में कोई स्मृति न रहे। महर्षि ने तथास्तु कहा और सब कुछ पहले जैसा हो गया। महर्षि जमदग्नि के आश्रम में एक कामधेनु गाय थी, जो असीम संसाधन प्रदान करती थी। एक दिन सहस्त्रार्जुन नामक एक अहंकारी राजा अपनी सेना के साथ आश्रम आया। महर्षि जी ने राजा को और उनकी सेना को भोजन करवाया। तभी राजा की नजर उस कामधेनु गाय पे पड़ी और वो उसे बलपूर्वक छीनकर ले गया। जब परशुराम जी वापस आश्रम लौटे, तब उन्होंने पूरा आश्रम खाली पाया, यानी कि उन्हें आश्रम में कामधेनु गाय को नहीं देखा। जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चली, तब उनका क्रोध भड़क उठा। वह अकेले ही सहस्त्रार्जुन के राज्य में उनसे युद्ध करने के लिए पहुंच गए। वहां दूसरी ओर सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध करने आ गया। दोनों के बीच में भारी युद्ध हुआ, लेकिन सहस्त्रार्जुन परशुराम भगवान जी को हराने में असमर्थ रहा। फिर बदला लेने के लिए सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने परशुराम जी की अनुपस्थिति में उनके पिता यानी कि महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। अपने पिता का मृत शरीर देखकर परशुराम जी का हृदय दुख और क्रोध से भर उठा। तभी उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। फिर उन्होंने 21 बार युद्ध किया और हर युद्ध में उन्होंने अधर्म करने वालों का नाश किया। इतनी विजय के बाद उन्होंने पूरी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान में दे दी और वे स्वयं महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। रामायण के समय पर जब भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा, तब परशुराम जी वहां पहुंचे। पर जब उन्होंने श्री राम को देखा, उनका तेज देखा, तब उन्होंने श्री राम को विष्णु जी का अवतार मान लिया और अपना क्रोध शांत कर दिया। परशुराम जी एक महान गुरु भी थे। उन्होंने भीष्म पितामह, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा भी दी। कहा जाता है कि भगवान परशुराम आज भी जीवित है। वे 7 चिरंजीवियों में से एक है और जब भी धर्म संकट में होगा, तब वे स्वयं प्रकट होंगे। भगवान परशुराम जी हमें सिखाते हैं कि धर्म के लिए कठोर बनना भी जरूरी है। अन्याय सहते रहना भी एक पाप है।
अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सही तरह करना वही सच्चा धर्म है। तो इसी के साथ मैं आज का ये मेरा वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट में जय परशुराम दादा अवश्य लिख देना और मिलेंगे ऐसे नए भक्ति के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, जय परशुराम दादा, हर हर महादेव।